नमस्कार, कैसे हैं। कामयाब होने के दो तरीके हैं। नंबर एक, बहरे हो जाओ, मत सुनो जमाने की, सुनो अपने मन की, और फिर वो कर दिखाओ जो आपने सोच रखा है। नंबर दो, एटीट्यूड पॉजिटिव वाला हाई रखो। ऐसा एटीट्यूड नहीं कि कुछ आता नहीं है और एटीट्यूड में रहना, बिल्कुल वो नहीं। पॉजिटिव वाला एटीट्यूड हाई रखो। ये दो चीज़ें अगर आपने रखी तो आप वाकई में कामयाब होंगे। और उन लोगों से दूर रहो जो नेगेटिविटी आपको देते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। भाई जो नहीं हो सकता वो तू मत कर, वो हमें करना है। समझ पा रहे हैं बात को। आखिरी क्लास है ये ट्रिग्नोमेट्री की, और इसमें वो पॉइंट बता रहा हूँ जो छूटे हुए हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं आज। अब देखो, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री और 225 डिग्री, देन 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2, 1 माइनस कोट a 1 प्लस कोट b इज इक्वल टू 2। देखो ये कह रहा है कि यदि a और b का योग 45 डिग्री है, a और b का योग कितना है 45 डिग्री या फिर 225 डिग्री है, तो हमेशा और हमेशा ये वाली जो सिचुएशन है 1 प्लस 10 है 1 प्लस 10b बराबर होगी किसके, 2 के। या फिर 1 माइनस कोट है 1 माइनस कोट b बराबर किसके होगी, 2 के। देखिए जरा इसका प्रूफ देख लेते हैं। a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें a प्लस बी बराबर कितने डिग्री, 45 डिग्री। दोनों साइड आप 10 ले लो, तो 10 a प्लस बी बराबर 10 45, ये होता है 1। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब 10 a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब इसको हम उधर लेके चलते हैं। अगर इसको उधर ले जाएंगे तो ये होगा 10a प्लस 10b बराबर 1 माइनस 10a 10b। ये कर सकते हैं भाई, इसको इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा इसमें। इसको इधर उठा के ले आओ, तो ये हो गया 10a प्लस 10b प्लस में 10a 10b 10a 10b बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड आपको 1 ऐड करना है। जैसे ही देखो, ये 2 कहाँ से आया वही तो बता रहा हूँ, 1 इधर ऐड कर दिया और 1 इधर ऐड कर दिया। जैसे ही आप इधर 1 ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से तो आप 10b कॉमन ले सकते हो, 10b कॉमन ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा, देखो इसे मैं ऐसा लिख रहा हूँ 10a प्लस 1, इस 1 को यहाँ लिख लिया मैंने, ठीक। और यहाँ से मैं 10b कॉमन लूँगा तो प्लस का 10b, और ये हो जाएगा 1 प्लस 10 है बराबर में कितना हो गया, 2। अब यहाँ देखो 1 प्लस 10 है 1 प्लस 10 है, दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 10 है, और यहाँ से 1 प्लस 10 है निकाला तो 1 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, 10b बचा। 10b बराबर क्या हुआ, 2। तो यही तो हम प्रूफ कर रहे हैं, 1 प्लस 10 है इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू कितना आएगा, 2, जब a प्लस बी बराबर कितना हो, 45 डिग्री हो। इसी तरीके से आप कोट को प्रूव कर सकते हैं। भाई यहाँ भी कोट रखो, यहाँ भी कोट, ये आपका होमवर्क है, आपको इतना करना है। क्लियर। अब इस पर हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखे जरा, सवाल यहाँ पर क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 1 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 2 डिग्री 1 प्लस 10 3 डिग्री 1 प्लस 10 44 10 33 10 42। देखें जरा, वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो पीछे मैंने आपको बताया है। ध्यान रखना, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई है। और आगे अभी आने वाले लेक्चर में इसके बाद मैं एल्जेब्रा शुरू करूंगा, लेकिन इसके बाद जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आपके लिए एक लेक्चर डालूंगा जिसमें 100+ क्वेश्चंस होंगे और पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री का उसमें रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने ये क्लास देखी आप उसे भी जरूर देखें, और जल्दी ही डालूंगा, मैं कोशिश करूँगा जल्दी करने की। 1 प्लस 10 3 डिग्री, फिर हमें दे रखा है 1 प्लस 10 44, फिर दे रखा है 1 प्लस 10 43 और 1 प्लस 10 42। अब देखो यहाँ पर जो बताया वही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ आप देखें, ये 1 है, ये 44 है, दोनों जोड़ के 45 हो रहा है, मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, इनटू ये 2 है, ये 43 है, दोनों 45 हो रहा है, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 2। इन दोनों की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 आपका क्या है, आंसर है। अब आप भावुक होकर के डायरेक्ट 2 मत लगा देना, इन्हें देख करके थोड़ा सा सॉल्व भी कर लिया करो। समझ रहे हैं बात को। तो 8 आंसर है। एक और सवाल देख लेते हैं। देखें दूसरा सवाल, यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है तब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हमने पढ़ रखा है भाई कि 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 भी 45, अगर 45 है a प्लस बी
तो वो 2 हो जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा दे नहीं रखा है, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है। माइनस अगर दिखता है तो आप कोट में चेंज कर लो। और ये 45 डिग्री जैसे दिया ना, तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट बताया उसी की केवल। अब देखो यहाँ पर tan a जो होता है वो होता है 1 कोट a, यही होगा, बाई 1 माइनस 1 क्या कर दिया मैंने, कोट a कर दिया। क्लियर। इनटू में ये हो गया 1 कोट b, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या, कोट b। चेंज कर दिया 10 को मैंने कोट में, कितनी देर लगी। इसको इधर ले आओ और ये देखो कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो जरा 1 कोट a बाई ये इधर हो गया, तो कोट a माइनस 1 बाई कितना हो गया, कोट a। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। इनटू में 1 कोट b, और ये हो गया कोट b माइनस 1 बाई कितना, कोट b। इससे ये कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ बचा केवल और केवल कितना, 1 माइनस कोट a। ध्यान रखना है, ऐसे माइनस कॉमन ले लिया मैंने। इनटू में 1 माइनस कोट b, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अगर ऐसा भी लिखा रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस a प्लस b क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। 1/2 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ आज के क्लास। देखें सेकंड टाइप हमारा, सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 180 डिग्री है, तब हमेशा और हमेशा tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर होगा tan a tan b tan c के। या फिर इसी को आप चेंज कर लें, इसमें भाग लगा लें tan a tan b tan c का, तो कोट a कोट b कोट c प्लस कोट c कोट a बराबर किसके होगा, हमेशा 1 के। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसे हम प्रूव करें अगर, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा कितना दे रखा है, 180 डिग्री। ये c उधर चला जाएगा तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस सी। दोनों साइड आप tan ले लो, तो यहाँ पर हो गया tan a प्लस बी बराबर tan 180 माइनस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब tan a प्लस बी का जो यहाँ पर फॉर्मूला हम अगर लगाएंगे तो ये होगा tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b, यही होगा। बराबर यहाँ पर हो जाएगा tan 180 माइनस सी। tan 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस tan थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। ठीक है, इसका गुणा इधर कर लो, तो ये हो गया आपका tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस में tan c। ध्यान रखना ये एक का गुणा होगा तो माइनस का tan c, और माइनस माइनस प्लस tan a tan b और tan c। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू में क्या हो गया, tan c। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c होता है बराबर में tan a tan b tan c के। अब ये कहाँ से आया, तो कुछ मत करो, tan a tan b tan c का भाग लगा दो इसमें आप, तो tan a कट जाएगा, फिर वो ऊपर जाके कोट b कोट c बन जाएगा, कोट a कोट b कोट c कोट a बन जाएगा, और इधर से ये कैंसिल ही हो जाएगा पूरा। क्लियर। तो ये यहाँ से आया। अब इस पर सवाल देखो पूछे जाएं नहीं पूछे जाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा गया कि यदि ये हो और ये दिया हो तब क्या होगा, तो tan a tan b tan c होगा। क्लियर। या फिर ये दिया हो तो ये किसके बराबर होगा, 1 के। या फिर ऐसे एंगल दे दिए जाएं 3 यहाँ पर, जिनका सम जो हो वो 180 डिग्री हो, जिनका योग कितने डिग्री हो, 180, तब भाई हम डायरेक्ट उनको ऐसा लिख देंगे। देखो एक सवाल देख लो, उसमें जो एंगल्स दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो अगर दे दिया आपको एंगल, यहाँ पर दे दिया मान लो 37 डिग्री, फिर दे दिया 73, और फिर दे दिया आपको कितने डिग्री, 70 डिग्री। अब इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना होगा, 70 और 37, और ये हो गया आपका 3 7 80 और 3 110, हाँ 180 होगा ये। और अगर आपको सवाल ऐसा दे दिया कि tan 37 प्लस tan 73 प्लस tan 70, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बिना डरे क्या लिख देंगे, इनको पास पास लिख दो, प्लस हटा दो, tan 37 tan 73 और tan 70, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। या फिर कोट के रूप में ऑप्शन में, तो उसे कोट के रूप में लिख लो। शर्त बस इतनी है कि इनका जो योग है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इनको जब आप जोड़ो तो 70 70 143 हो गया, ये देखो, और ये 37 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं मॉरिस लॉ की तरफ। अब देखें पॉइंट नंबर तीसरा, जो कि एक थ्योरम है। ध्यान रखना ये अटल सत्य है, ऐसा ही होगा हमेशा और हमेशा, इसे मॉरिस लॉ भी कहते हैं।
अगर साइन थीटा है फिर अगला है साइन 2 थीटा, मतलब इस थीटा का डबल है, और फिर उसका डबल है यहाँ पर साइन 4 थीटा, तो हमेशा और हमेशा उसका आंसर होगा 1/4 साइन 3 थीटा। या फिर इसी को ऐसे अगर लिख दिया जाए कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, मतलब थीटा हो एक 60 माइनस 60 में से घटा हुआ थीटा हो या फिर 60 में जुड़ा हुआ हो, ये हमेशा बराबर होगा किसके 1/4 साइन थीटा के। ऐसा ही लागू होता है कॉस के साथ और ऐसा ही लागू होता है टेन के साथ, बस टेन में 1/4 नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें इसका भागा आप लगाओगे तो 1/4 से 1/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर अगर 10 डिग्री है तो 60 माइनस 10 यहाँ 50 होना चाहिए, या कितना होना चाहिए 70, तो इसका आंसर हमेशा आएगा 1/4 साइन 3 गुणा 10, 3 गुणा 10 मतलब साइन 30 डिग्री। ऐसा ही यहाँ पर होगा, ऐसा ही यहाँ पर होगा। अब इसके क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। चलते हैं पहले सवाल पर। देखिए जरा, यहाँ पर सवाल है द वैल्यू ऑफ 10 10 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 40, ये गुणा में है, इनकी वैल्यू क्या होगी, √3 1/√3 0 और 1। अब देखो यहाँ पर वही फंडा है भाई, ये दे रखा है हमें 10 10 डिग्री, 10 20 डिग्री और 10 कितना है यहाँ पर 40 डिग्री। तो भाई ये थीटा हो गया, ये हो गया 2 थीटा, ये हो गया 4 थीटा, इसी का तो 4 गुना है। मतलब आंसर हमारा होना है 10 3 थीटा, और यहाँ पर 10 3 थीटा की जगह क्या है 10, तो 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। तो ये इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, साइन 40, साइन 80 डिग्री। अब देखो वही है यहाँ पर ही भाई, साइन 20 मतलब ये थीटा है, ये 2 थीटा है और ये क्या है 4 थीटा। तो ऐसे में हमारा आंसर आएगा 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा की जगह 20 है तो 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब ये हो गया 1/4 इंटू √3/2, मतलब √3/4 दूना कितना हो गया 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चले देखें सवाल नंबर तीसरा। ये वैल्यू बतानी है साइन π/9, साइन 5π/9, साइन 7π/9, साइन 3π/9। अब पाई की वैल्यू है 180 डिग्री रख लो आप, 180 में 9 से भाग लगाओगे 20 बार भाग जाएगा, मतलब ये हो गया 20, ये भी 20, ये भी 20, और 20 का 5 में गुणा कर लेंगे, या 20 का 7 में, या 20 का 3 में। तो ये हमारा हो गया साइन 20 डिग्री इंटू में साइन 20 पंजे 100 डिग्री, फिर हो गया साइन 140 डिग्री, और फिर हो जाएगा साइन 20 या 60 डिग्री। ठीक, अब देखो 60 की वैल्यू तो हमें पता होती है, लेकिन इन तीनों में ही हमें करना है जो भी करना है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 20 है, अगर ये 20 है तो अगला होना चाहिए 40, और फिर होना चाहिए कौन सा, 40 दूना 80, इतना तो आप कर सकते हैं। तो ये 40 होना चाहिए। अब देखो 40 कैसे बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 40 लिख सकते हैं, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और इसे हम लिख सकते हैं 180 माइनस 80, तो ये बन गया भाई 40 और 80, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। ठीक, तो ये हो गया साइन 20, ये बन गया साइन 40, और ये बन गया साइन 80, और इनटू में साइन 60 की वैल्यू होती है √3 कितना 2। अब ये हमारा हो गया साइन 3 थीटा, 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, मतलब 20 का 3 गुना 60, इंटू में √3/2, इसकी वैल्यू रख लो √3/2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/4 इंटू √3/2 इंटू √3/2। क्लियर है? इनका गुणा करेंगे 3 4 चौका कितना हो गया 16, 3/16 हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप? देखें पांचवा सवाल CGL मेंस में पूछा गया ये सवाल है, एक ही सवाल है जिसमें मॉरिस लॉ लगता है। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ दे रखा है 32 cos to the power 6x माइनस 48 cos to the power 4x प्लस 18 cos to the power 2x माइनस 1, और नीचे दे रखा है 4 sin x cos x sin 60 माइनस x cos 60 माइनस x sin 60 प्लस x cos 60 प्लस x। ऑप्शन है 4 tan 6x, 4 cot 6x, 8 cot 6x और 8 tan 6x। देखना कैसे होता है ध्यान से। अब यहाँ पर जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 32 cos to the power 6x। केवल इनको आप देखो, इन तीनों को, 48 cos to the power 4x एंड 18 cos to the power 2x। एक को इसलिए छोड़ रहा हूं कि वहां से कुछ हम कॉमन नहीं ले सकते। इन तीनों में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो ध्यान से देखना, यहां पर जो है, यहां हो गया 32 की जगह 16, cos की पावर कितना x 6x, माइनस 24 cos की पावर 4x प्लस 9 cos स्क्वायर x, और माइनस में क्या है यहाँ पर 1 बटे में। अब देखना यहाँ मॉरिस लॉ लगेगा भाई, साइन x है, साइन 60 माइनस x है और साइन 60 प्लस x है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ इनटू में 1/4 साइन 3x
क्लियर। इनटू में cos x है cos 60 माइनस एक्स cos 60 प्लस एक्स, मतलब इसे मैं लिख सकता हूं 1/4 cos 3x। अब इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो भाई 16 cos की पावर 6x जो है ये होता है 4 cos की पावर 3x का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर वापस से इसका करोगे तो यही आएगा, ठीक। अब यहां पर अगर देखें, इसको देखो, ये होता है 3 cos x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 9 cos स्क्वायर x आएगा। और इसको आप लिख सकते हो 2 × 4 cos 3x इंटू में 3 cos x। 4 दूना 8, 8 या 24 और गुणा करोगे तो cos की पावर 4x आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये पूरा जो है ये दो वैसा का वैसा, और यहां पर ये बन जाएगा a क्या है हमारा 4 cos क्यूब x माइनस b क्या है हमारा 3 cos x, इसका क्या होल स्क्वायर। क्लियर। माइनस में 1 हमारा चल रहा है बटे, अब यहां पर आप देखोगे तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/4 साइन 3x और cos 3x। अब आप क्या कर सकते हो यहां पर देखना ध्यान से, साइन 3x cos 3x तो कोई सा ना कोई सा तो फॉर्मूला बनेगा। आप बोलोगे सर साइन है कोसे वाला फॉर्मूला बनेगा, लेकिन यहां कमी है 2 की, तो भाई 2 से गुणा यहां कर लो और 2 से गुणा यहां कर लो। ये हो गया 2 साइन 3x cos 3x, क्या हो गया 2 साइन 3x cos 3x, और 4 दूना क्या हो गया यहां पर 8 हो गया। क्लियर। अब अगर आप देखेंगे तो ये 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x है, ये भी फॉर्मूला लिखवा चुका हूं। ये फॉर्मूला होता है cos 3x का, किसका फॉर्मूला होता है cos 3x का, एज इट इज cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लग जाएगा, तो ये यहां पर हमारा कुछ आया, देखना जरा 2 cos 3x और ये स्क्वायर है तो इसकी जगह पे क्या हो गया स्क्वायर माइनस 1 बटे, देखना 2 साइन 3x cos 3x, तो ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन 2 और x की जगह क्या है 3x, और बटे में आपका क्या चल रहा है 8 चल रहा है। अब ये 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, तो ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है cos 2x का। भाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 फॉर्मूला होगा cos 2x का। ये सभी चीजें आपको पीछे बता चुका हूं मैं। तो यहां पर ये जो हो जाएगा आपका ये होगा cos 2x, मतलब cos 2 × 3x, और ये हो गया, ये 8 पलटी करके ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 2 × 3x। यहाँ पर ये हो जाएगा 8 cos 6x बाई साइन 6x। cos 6x बाई साइन 6x होता है cot 6x, तो ये होगा 8 cot 6x। समझ पा रहे हैं आप? तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर। तो ये था हमारा आज का आखिरी लेक्चर। अब एक बात और आपको मैं बता दूं कि आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो हमारे होंगे अलजेब्रा के, अलजेब्रा में शुरू कर रहा हूं, और इस ट्रिग्नोमेट्री का एक रिवीजन वीडियो में बनाऊंगा जिसमें 100+ क्वेश्चन शामिल करूंगा। क्वेश्चन सभी वहां पर अलग होंगे और ऐसे होंगे जो एग्जाम्स में भी पूछे गए और पूछे भी जा सकते हैं। हर कॉन्सेप्ट को हम वहां पर समझेंगे, तो जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा वह वीडियो डालने की। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।